नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और दिल्ली में एक नई सरकार बननी है। मुख्यमंत्री कौन बने, इसको लेकर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भीतर जारी है। लेकिन फोकस आज की तारीख में इस बात पर नहीं है कि दिल्ली में अगली सरकार का चेहरा कौन होता है, कौन मुख्यमंत्री होते हैं। इन सब बातों पर ध्यान नहीं है। अब जो ध्यान है वो इस बात को लेकर ज़्यादा है कि दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि आखिरकार जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने में कितना समय लगाएगी नई सरकार। कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो कि दूसरे राज्यों में पूरे किए गए हैं या फिर उन वादों में कटौती भी की गई है। तमाम मसले हैं, लेकिन उनके लिए बाद में फिलहाल क्या है असर, वो ये कि ख़ास तौर पर जो विपक्षी खेमा है वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर तैयार हो गया है। और इस स्थिति की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक आकलन, एक असेसमेंट सामने है और वो आकलन असेसमेंट ये कहता है कि आम आदमी पार्टी 22 सीटें लेकर आई, लेकिन 37 ला सकती थी। 37 यानी कि 36 पर सरकार बनती है, वो 37 ला सकती थी, मात्र 33 ही आ सकती थी भारतीय जनता पार्टी को। तो 37 आखिरकार 22 में कैसे तब्दील हो गया और भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत कैसे मिली। तो विलेन कौन है? विलेन है और उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आकलन ये कहता है कि दिल्ली में 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उसको जोड़ा जाए उस वोट में जो कि आम आदमी पार्टी के पास हैं, तो फिर आप सीधे सीधे पाएंगे कि उस सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा। क्योंकि संघर्ष त्रिकोणीय हो गया और इस कारण से ये स्थिति बनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। बहुत लोगों को इस पर विश्वास भी होता है। ये जो एक नई थियरी सामने आई है, उन्हें यह लगता है कि ये दुरुस्त है, गलत नहीं है। आखिरकार गैर भाजपा मतों का विभाजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग खड़े थे उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया और नतीजा देखिए कि मुस्तफ़ाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कुछ हद तक ये बात असेसमेंट सही हो सकती है। कांग्रेस पार्टी जो कि इस बार भी 0 रजिस्टर किया है, यहाँ पर उसने नतीजों का जहाँ तक सवाल है, उसके पास क्या कोई नैतिक अधिकार था कि वो चुनाव लड़े और इस बात की वजह बने कि आम आदमी पार्टी हार जाए। ये प्रश्न संसद भवन में ख़ास तौर पर आज दिन भर नेताओं के बीच चलती रही ये बात और बहुत से नेता मुखर होकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे। कांग्रेस के सामने यही प्रश्न है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। क्या वो इस बात को लेकर कि उसके खड़े होने से आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में हार गई और इसका बड़ा ही एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पूरी विपक्ष की राजनीति पर पड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के पीछे पीछे रहना चाहिए क्योंकि वही टक्कर दे सकती थी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। इन सब सवालों के दरमियान आखिरकार कांग्रेस करे क्या। तो आइए इस प्रश्न को आज अपने तरीके से ज़रा समझा जाए और कांग्रेस ख़ास तौर पर खड़ी कहाँ है और क्या एक एक्सप्लोजन होता है और एक इम्प्लोजन होता है। इंडिया गठबंधन के अंदर आंतरिक विस्फोट ही हो गया है, इम्प्लोजन हो गया है इस एक नतीजे की वजह से जो दिल्ली चुनाव के आए हैं। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं वो बात जो कि एक प्रतिक्रिया के तौर पर कही गई थी, वो बात जिसके तहत ये कहा गया कि आखिरकार सामना में ये बात छपी, क्यों लड़ती है कांग्रेस और कांग्रेस के लड़ने से नुकसान हो गया। ये नुकसान अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन का स्वरूप होना था तो फिर इंडिया गठबंधन क्यों बनाया गया था। सामना में ये लिखी गई थी बात और सामना आप जानते हैं क्या है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उनका मुखपत्र है। ओरिजिनली तो ये शिवसेना का मुखपत्र था, लेकिन अब तो पार्टी डिवाइडेड है, वहाँ पर एक पार्टी की 2 पार्टी बन गई है। तो जो ओरिजिनल शिवसेना है उनका मुखपत्र सामना जो ये कहता है
कि दरअसल ये कांग्रेस ने गणित ऐसा बिठाया कि वहाँ पर हार हो गई और इस बात को लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक एक्यूज्ड की तरह रखा जा रहा है उस दायरे में, जो कि राजनीति का यूँ कह सकते हैं कि एक डॉक है, और उस डॉक में सब एक दूसरे को जो एक्यूज़ करते हैं, तो उसमें आज की तारीख में कांग्रेस को एक्यूज़ किया जा रहा है उसके अपने सहयोगियों के द्वारा ही। प्रदेश महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली में थे, उनसे ये सवाल हमने किया कि भाई आपसे तो बहुत नाराज़ हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सामना वालों ने तो कांग्रेस के खिलाफ ही लिखा है, कहा है कि आप लोग सहयोग करते नहीं है, चुनाव हरवा दिया दिल्ली में। उनको महाराष्ट्र में क्यों चुना हारा उसका सवाल उनको पूछिए तो वो जवाब देंगे। आखिरी वहाँ पे भी अलायंस था और अलायंस लेने के बाद भी क्या हुआ वो उनको तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो मैं बहुत सारा सामना के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उनमें भी अपना आत्मा परीक्षण करना चाहिए, इतनी सलाह दूंगा। बस एक ही सवाल मेरा है कि ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को अधिकार है वो जहां भी चाहे लड़े, जैसे भी चाहे लड़े, तो ऐसे में अब क्या कांग्रेस एक कॉन्ट्रडिक्शन को फेस कर रही है कि सहयोगियों के साथ लड़ती है तो सहयोगी जगह नहीं देते? हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन के सामने जाना नहीं है। हमारी एकदम क्लियरिटी है, हम देश के लिए लड़ रहे। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेके आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही देश को खड़ा किया। जो आज बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है ये कांग्रेस ने खड़ा किया। इंडिया गठबंधन की तो कलई इससे खुल रही है, गांठें खुल रही हैं। और एनडीए का क्या हाल है? एनडीए का भी वही हाल है। लेकिन जो संस्थाओं ने जिस तरह से वोट चोरी का काम शुरू किया है, डाका डालने का काम शुरू किया है, और जो हमारे नेता राहुल जी बार बार सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की जगह बीजेपी जवाब देती है। तो इसका मतलब है कि एकदम क्लियर है मामला कि कौन किसके साथ है। मैं उसके ऊपर आज बात नहीं करूँगा, समय के साथ बात करेंगे। उनका यकीनन ये कहना सही है कि जहाँ लड़े थे साथ वहाँ कौन से जीत गए, क्योंकि सिर्फ साथ लड़ना और आपस में एक दूसरे का सहयोग करना ही काफ़ी नहीं है। सहयोग केवल ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एकजुटता की कमी थी कई सीटों पर, और ख़ास तौर पर विदर्भ में ये बात देखी गई थी कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी उसमें माकूल समर्थन उसे अपने ही सहयोगियों का नहीं मिला था। कुछ इस तरह की बातें चुनावी हार जो हुई थी महाराष्ट्र में उसके बाद आई थी। बिहार में चूंकि चुनाव हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी को अगर माकूल सीटें नहीं दी जाएंगी तो अभी से कांग्रेस पार्टी के लोग कहने लगे हैं कि देखिए ऐसा है कि बिहार 1989 के पहले इतना बुरा जो विकास का पैमाना है उस पर नहीं था। ये तो पिछले 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं गैर कांग्रेस की सरकारें, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हम तो पूरे सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार वासियों के सामने हम ये ऑप्शन रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं और वो जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए उसकी डिमांड है वो नहीं दे पाते हैं और कांग्रेस अकेले लड़ती है, और फिर कुछ इस तरह की स्थिति आती है जो कि दिल्ली में आई, तो फिर ये कहा जाएगा। अब इस प्रश्न पर पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के प्रबल समर्थक हैं, बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होने हैं और दिल्ली के बाद बिहार में ही चुनाव है, एक मजबूत फुटिंग पर भारतीय जनता पार्टी आप लोग कमजोर हैं? भैया अरविंद केजरीवाल के अहंकार से भी ये नहीं सीखे कि अहंकार कैसे समाप्त होता है। अच्छा, अब आप उनको अहंकारी कहने लगे हार गए तो? भैया मैं तो सब दिन अहंकार कहा अरविंद जी को। सब दिन मैंने बोला झूठ बहुत दिन नहीं चलती, वो भी दिल्ली में जहाँ पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया की संस्कृति है, सभ्यता है, पूरी दुनिया का कल्चर है, सब लोग संपन्न है, जो किसनिष्ठ है, वहाँ बार बार झूठ नहीं बोल सकते। अब इनको बोलो नहीं आप हवा और पानी को ठीक करें। अब तो डबल इंजन की सरकार है। और आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इस इंडिया गठबंधन का क्या फायदा जब सबसे मजबूत आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया। मुझको तो समझ में नहीं आता क्या करती कांग्रेस, चुनाव छोड़ देती। अरविंद जी तो बात करने तक के तैयार नहीं हो। कोई आदमी कांग्रेस को ठेंगा देगा तेरे बिना कांग्रेस के आप भाजपा को चैलेंज करोगे? आप कैसे चैलेंज करोगे? आरजेडी को सलाह दे रहे हैं आप कि हल्के में न ले कांग्रेस को? भैया हम किसी को सलाह देने वाले कौन होते हैं? कांग्रेस आज निर्णय ले ले, आज निर्णय ले ले कांग्रेस,
भाजपा इस जन्म में चुनाव कहीं नहीं जीत सकती है। ये क्या बात कर रहे हैं? हर सर जगह कांग्रेस आज निर्णय ले ले सही और मजबूत और सच्चे सिपाही को कांग्रेस सामने ले आवे और कांग्रेस पर देश का भरोसा है, कांग्रेस पर जनता का भरोसा है। लेकिन कांग्रेस यदि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम 1 साल से कोई चीज़ को नहीं ध्यान देंगे। हरियाणा के बाद 240 पर सिमट गई और उसके बाद हम काम छोड़ दिए। हरियाणा के बाद हम डिमोरलाइजेशन की ओर चले गठबंधन में गए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कांग्रेस को? सर गठबंधन तो पहले आप संगठन न बनाइएगा अपना, पहले अपने रास्ते, अपने वोटर्स, अपने लोगों को न आप ये कीजिएगा। आखिरी सवाल पप्पू जी, सामना में लिखा गया है कि दरअसल कांग्रेस ने ही कमजोर किया आम आदमी पार्टी को, और ऐसे गठबंधन का क्या फायदा? भैया मैं एक बात आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी हरियाणा लड़ी तो कहाँ बोला गया, गुजरात लड़ी तो कहाँ बोला गया। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है और नेशनल पार्टी है ना कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस का दायित्व चुनाव नहीं लड़ना है? क्या वो चुनाव छोड़ दें? हमें आप बताओ ना। क्षेत्रीय पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस का रेस्पेक्ट हो, कांग्रेस के साथ बैठ के बात हो। हाँ? सवाल बस यही आकर रुक गया है। सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कमज़ोर है। जहाँ तक राज्यों में सवाल है, रीजनल पार्टीज ही टक्कर दे रही हैं। रीजनल पार्टीज टक्कर दे रही हैं जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पूरे देश में छाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं रीजनल पार्टीज टक्कर दे के उन्हें हरा देती हैं, कहीं हार जाती हैं। और ऐसे में जो माकूल टक्कर है, कांग्रेस जहाँ जहाँ राज्यों में लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो हार जा रही है। चाहे वो सवाल गुजरात का हो, चाहे वो सवाल हरियाणा का हो। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां सीधे तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देखिए, हम तेलंगाना में जीत करके आए, हम जीत कर हिमाचल प्रदेश में आए, और जाहिर है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में अगर कमी आई है तो वो बढ़े। दिल्ली में हम शून्य पर रहें क्या? और ये प्रश्न जो है आज की तारीख में विपक्ष को लगता है बहुत ही बुरा प्रश्न है, जो कि कांग्रेस की तरफ से आता है। अब करें तो क्या करें? ये प्रश्न अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसे एक दिन में तो निर्णय नहीं किया जा सकता है। संघर्ष इस बात से शुरू होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़े विरोधी हो जाते हैं वो तमाम दल जो उसके सहयोगी कहलाते हैं। लिहाजा उसे ये लगता है कि अगर हम सहयोगियों की बात सुनते हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं तो पार्टी कांग्रेस की वो तो विलुप्त होती चली जाएगी राज्यों में। तो फिर हम लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? और उसके बाद वो यक्ष प्रश्न उठाते हैं जिस पर सभी का ध्यान जाना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली में उनकी हार के लिए एक बड़ी वजह उनकी पार्टी की तरफ से इस बात को संकेतों में कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार में खूब बोले थे अरविंद केजरीवाल और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। बहुत लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उनका मंतव्य कुछ और था कि वो ऐसे जगहों पर वोट खींच रही है जहां पर आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो संदिग्ध हो जाती है। पर यही सवाल तो हरियाणा में भी था ना। कांग्रेस वाले यही कहते हैं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल अभी कुछ महीनों पहले की बात है क्यों चले गए थे चुनाव लड़ने। सभी सीटों पर वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ज़्यादातर जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन जो क्रूशल वोट काटे गए उससे ये स्पष्ट संदेश किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है हरियाणा में, और उसका खामियाजा कांग्रेस जो कि वहाँ पर मुख्य चैलेंजर थी और हॉट फेवरेट भी थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो जीत जाएगी, लेकिन वहाँ पर उसकी हार हो गई थी। उसी प्रकार ये सवाल भी किया जाता है कि पिछले चुनाव जब गुजरात में हो रहे थे साल 2022 में, तब उस वक्त क्यों गई थी आम आदमी पार्टी गुजरात? वहाँ पर जाकर उसने चुनाव लड़ा और 13% वोट लिया। 13% वोट लेने का अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी सबसे कमज़ोर स्थिति में आज की तारीख में पहुंची और 150 का आंकड़ा, 183 सीटों में 150 का आंकड़ा पार गई भारतीय जनता पार्टी, जो कि अविस्मरणीय था क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो था 149 का चिमन भाई पटेल के दौर का था, जो कि दशकों पहले की बात है। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया क्योंकि गैर भाजपा मत वहाँ पर बांटे गए और
गुजरात में आम आदमी पार्टी ही तो कुछ नहीं पाई, 2-1 सीटों को छोड़ करके, लेकिन उसने 13% वोट काट लिए थे। कांग्रेस पूछती है वहाँ क्यों गई थे आखिरकार आम आदमी पार्टी। हरियाणा उदाहरण है, उदाहरण गुजरात है, उदाहरण गोवा भी है। इन सब जगहों पर आम आदमी पार्टी ने कोशिशें की कांग्रेस को रिप्लेस करने की, रिप्लेस नहीं कर पाए, लेकिन मजबूत वहाँ पर विपक्ष के तौर पर खड़ी कांग्रेस को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। और वही काम अगर किया गया दिल्ली में तो उन्हें बुरा लगता है, हम भी तो अपनी ज़मीन तलाशेंगे, हम भी तो चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है हमें छोड़ देना चाहिए, केवल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जैसे सभी सहयोगियों के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश हों, बिहार में तेजस्वी हों, ममता बनर्जी तो खैर पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ है, इन सबों के लिए अगर ज़मीन छोड़ दी जाए तो फिर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? और साथ अगर लड़ते हैं तो क्या गारंटी है? महाराष्ट्र एक उदाहरण है, साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ विधानसभा में, लोकसभा में जो फ़ायदा होना था उसी वक्त हो गया था। इन्हीं द्वंद्वों के बीच बहस जारी है। इंडिया गठबंधन के भीतर क्या कोई बैठक होगी जो सिलसिलेवार तरीके से इस मसले को सुलझाए? अखिलेश यादव सबसे बड़े पैरोकार इस बात के कि जो जहां मजबूत है उससे वही मौका मिलना चाहिए, दूसरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। और अगर थोड़ी थोड़ी अपनी जगह चाहिए गठबंधन के ज़रिए वो करिए, वरना अगर पैरेलली खड़े होने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जबकि बिहार में चुनाव है साल के आखिर में, ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आ गया है इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो एक कल्पना थी जो कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ हमले करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए बनाई गई थी। उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो गई थी, वो टूट चुकी है। और दिल्ली में उस टूट का मुजाहरा आपने देखा जब इंडिया गठबंधन के 2 दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करते नज़र आए। कांग्रेस द्वंद्व की स्थिति में फंसी हुई है, उसे एक तरफ से आरोप लेने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो देख रही है कि विपक्ष कमज़ोर होता चला जा रहा है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को संभाले, उसे तराशे और भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने के लिए उसे एक मजबूत आधार दे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के सबसे बेहतर दौर से गुजर रही है और लड़खड़ाते विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। क्या राहुल गांधी इस बात को समझेंगे? राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुद्दे चुरा रहे हैं, वो वैसे मुद्दे उठा रहे हैं जो अमूमन राज्य में पार्टियां अपनाकर बहुत दिनों से लेकर चल रही थी। और सबसे बड़ा वो मुद्दा है कास्ट सेंसस का, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव चल रहे थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी का मुद्दा हो गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। सपा और आरजेडी के लोग अंदर खाने ये कहते हैं, और अगर इसी तरह से होता रहेगा, हम एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इफ़ेक्टिव ऑपोजिशन, प्रभावी विपक्ष नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस के सामने इस तरह की दलीलों के आगे बढ़ने का और नैतिकता के धरातल पर अपने आप को सही साबित करने की चुनौती है। अभी तक उनकी तरफ से, नेतृत्व की तरफ से ये जवाब नहीं आया है कि पहली लड़ाई कांग्रेस की हो रही है अपने ही सहयोगियों से। आखिरकार वो क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्ष के रूप में जाहिर है कि उन्हें अपने सहयोगियों से बहुत सुनना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या संसद में वो आपस में जो एक सद्भाव होता है, जो मैत्री होती है, वो भी प्रभावित होगी? क्या इस बात को लेकर कि कांग्रेस की वजह से विपक्ष कमज़ोर पड़ रही है, ये बात भी होगी? उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा आपस में खूब लड़ो। वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट हुआ जो कि दिल्ली की हार के बाद बात सामने आई और लोगों ने उसको इसी तरह से लिया कि दरअसल आपस में लड़ने वाले जो हैं वो हारेंगे ही। और यहाँ आपस में कौन लड़ रहा था? कांग्रेस लड़ रही थी। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर लगता यही है कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में फिर से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस के पास कैसे तर्क हैं और क्या वो इस बात को समझा ले जाती है कि देखिए हमें हल्के में न ले, हमें सहयोगी माने, हमें पिछलगू न बनाए? कितने इफ़ेक्टिव तरीके से ये अपने विपक्ष के सहयोगियों को समझा पाती है कांग्रेस ही, देखना रहेगा। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो?
अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।